नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि आजमगढ़ में कैसे छात्र से दुर्व्यवहार करने वाले शिक्षक प्रधानाचार्य हुए गिरफ्तार। साथ ही बताएंगे कि कैसे भदोही में हुआ भीषण सड़क हादसा और बात करेंगे झालावाड़ की, जहां जानेंगे कि कैसे बीवी को भगा देने के शक में 50 वर्षीय अधेड़ को पति ने लाठी डंडों से पीटा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना कंदरापुर क्षेत्र के करेनुहा गांव निवासी अच्छेलाल राम ने थाने में 26 सितंबर 2023 को आकर लिखित तहरीर दी कि मेरा लड़का बीमार था, इसलिए कुछ दिन स्कूल नहीं गया और जिसकी सूचना विद्यालय पर भी दी गई थी। बावजूद मेरा लड़का जब विद्यालय गया तो प्रधानाचार्य व शिक्षक मेरे लड़के को अलग कमरे में ले जाकर मारा पीटा गया तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया एवं अपमानित किया गया, जिसकी सूचना घर आकर लड़के ने दी। तहरीर के अनुसार थाना अध्यक्ष कंदरापुर आरोपी प्रधानाचार्य अजीत कुमार यादव व शिक्षक कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसका खुलासा एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने किया। का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला और पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है स्कूल पर? लड़के के फादर ने आकर पुलिस को कंप्लेन करी थी। उन्होंने टीचर पे और प्रिंसिपल पे आरोप लगाए थे कि लड़के के साथ मारपीट की गई और 10 दिन से लड़का आ नहीं रहा था। इसके बाद जब वहाँ स्कूल पहुँचा है तो उन्होंने प्रिंसिपल और टीचर पर आरोप लगाए, जिसपे मुकदमा अपराध संख्या 276/23 धारा 323, 5004, 506 व SC/ST एक्ट इनके विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से जो भी सत्य पाया जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग औराई थाना क्षेत्र के घोसिया स्टेट बैंक के पास 11:30 पर तेज रफ्तार से जा रही एक सेंट्रो कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा भिड़ी, जिससे उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई के चिकित्सकों ने अन्यत्र रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोसिया बाजार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप उत्तरी लेन से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार संख्या MP 18 CA 2813 सड़क किनारे खड़े ट्रेलर संख्या DD 01F 9831 में जा घुसी, जिससे उसमें सवार श्याम सुंदर केवट 48 वर्ष निवासी मबरा थाना जैतपुर शहडोल और मोहनलाल सिंह 53 वर्ष पुत्र दीन बंधु निवासी बिठौली थाना जैतपुर शहडोल की घटना स्थल पर ही हृदय विदारक मौत हो गई। वहीं कार में सवार पिछली सीट पर बैठे ब्रजेश्वरी प्रसाद तिवारी 50 वर्ष निवासी झिंक बिजुरी जैतपुर शहडोल और रूपा सिंह 53 वर्ष पुत्र सुदन सिंह निवासी तेंदुटोला जैतपुर शहडोल नामक 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की स्थिति चिंताजनक देख चिकित्सकों ने अन्यत्र रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे विक्की की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां आपका स्वास्थ्य आपके हाथ के तहत सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाला योग शिविर आज दिनांक 30/9/2023 शनिवार को राजकीय आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाघेर के माध्यम से व डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गर्ग वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाघेर परिसर में विशाल योग एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर सुरेंद्र गर्ग वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाघेर के द्वारा छात्र छात्राओं का विद्यालय स्टाफ ग्रामवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वस्थ रहने के गुण सिखाए गए तथा बीमारी न हो इसके लिए आयुर्वेदोक्त स्वस्थ जीवन शैली एवं रोगों के बचाव व क्षेत्र में प्राप्त औषधीय पौधों व घरेलू नुस्खा, दिनचर्या, ऋतुचर्या व स्वस्थ व्रत के बारे में जानकारी देकर अपनाने की सलाह दी गई व अस्वस्थ होने पर अधिकांश बीमारियों के घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारी देकर कहा कि सभी नुस्खे अपनी अपनी रसोई घर में मौजूद हैं। योग प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा द्वारा विभिन्न प्रकार के योग व प्राणायाम के गुण सिखाए गए, वहीं इनसे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। योग के प्रारंभ में विभिन्न तरह के व्यायाम करवाए गए एवं प्रतिदिन योगाभ्यास व प्राणायाम के बारे में जानकारी देकर प्रतिदिन योगाभ्यास शिविर में शामिल होने की सलाह दी गई। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आयुष एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाघेर पर सोमवार से शुक्रवार तक औषधालय परिसर एवं शनिवार एवं रविवार विभिन्न स्कूलों में योगाभ्यास शिविर का आयोजन
आयोजन किया जाता है, जिसमें महिला एवं पुरुष योग प्रशिक्षक द्वारा योगाभ्यास करवाया जाता है। शिविर में छात्र छात्राओं, ग्रामवासियों एवं प्रधानाचार्य संजीव आचार्य, बलराम मीणा, मनोज नागर, सीताराम मीणा, सत्यनारायण मेहरा, शंभू दयाल मीणा, वनमाला नागर, कविता राजावत, अर्चना शर्मा, ममता शर्मा आदि ने भाग लिया। उपरोक्त जानकारी डॉक्टर सुरेंद्र गर्ग, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बागेड़ ने दी। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत बनौली गांव के अज्ञात चोरों ने विगत सोमवार की रात्रि घर में घुसकर चोरी की। पीड़ित द्वारा चोरी की जानकारी होने के 5वें दिन शनिवार को अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का आवेदन करमचट थाने पर दिया गया। आवेदन के माध्यम से पीड़िता मुन्नी देवी ने चोरी के विषय में क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर पन्ना जिले से है, जहां कोतवाली थाना अंतर्गत जनकपुर की नई बस्ती में बेबी को भगाने के शक में पति द्वारा 50 वर्षीय अधेड़ की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसमें 50 वर्षीय अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार राम प्यारे उम्र 50 वर्ष निवासी जनकपुर नई बस्ती, जिसे गांव के ही बिहारी आदिवासी ने अपनी बीवी को भगा देने के शक में लाठी डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी और मौके से फरार हो गया। किसी तरह घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना में अधेड़ के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्यों मारा? इसने मारा, उसने उसकी घरवाली का तो तुमने भगा दी है शक में। काय से मारपीट की है? इससे लाठी मार दी है। कहाँ कहाँ चोट आई आपके? इतनी भलाई से रोल नहीं है। फिर कहाँ आए आप? भागो साहब, पकड़े थे हम, तो खून मान लो साहब, गिर गए। अभी कहाँ भर्ती हुए? पन्ना पन्ना अस्पताल में। क्या नाम है? राम देव। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां 15वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ शनिवार 30 सितंबर को करजन ग्राउंड में हुआ। मौके पर उपायुक्त नैन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक चौथे मनोज रतन, प्रशिक्षु समाहर्ता सुलोचना मीना ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए अपना हुनर दिखाने की बात कही। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि हजारीबाग को राज्य स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने कौशल, एकाग्रता एवं बेहतर खेल भावना का प्रदर्शन कर अपने हुनर को परिणाम में बदलने एवं जिले, राज्य एवं देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। मौके पर एसपी चौथे मनोज रतन ने कहा कि झारखंड में तीरंदाजी की नैसर्गिक प्रतिभा हर कोने में है। इस तरह के आयोजन से खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलती है। साथ ही खिलाड़ियों को खूब मेहनत कर अपना एवं देश को खेल के क्षेत्र में मजबूत बनाने की बात कही। बता दें कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के सीनियर एवं जूनियर वर्ग के लगभग 400 से अधिक प्रतिभागी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। मौके पर प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए संबंधितों को कई निर्देश दिए गए। अजय कुमार और भारत भूषण तीनों आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक लंबे कार्यकाल करीब 26, 34 और 35 वर्षों तक आप लोगों ने अपनी सेवा दी है। विभिन्न ऑफिस में ड्यूटी, विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी, अलग अलग ऑफिसर्स के साथ, पदाधिकारियों के साथ आपने काम किया है। तो सबसे पहले मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आपके आगे के जीवन के लिए, आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए, आप सब परिवार खुश रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत कुछ जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं जो काफ़ी सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑफिसर्स तो हम लोग कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन काफ़ी जो ऑफिस में अन्य कर्मचारी हैं या अन्य लोग हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं काफ़ी वर्षों से, आपका इनके साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन रहा होगा, एक नियमित रूप से आप इनसे मिलते होंगे। आप सबने काफ़ी कुछ सीखा होगा इनसे भी और इन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आपका कार्यकाल अच्छा रहा, आपने अच्छा काम किया, आपने अपना बेस्ट दिया और जो भी अन्य लोग हैं जिन लोगों ने इनके साथ काम किया, आशा है आप भी इनसे बहुत कुछ सीखे होंगे। और हम सभी मिलकर जितने भी हम ऑफिसर्स हैं, सभी एम्प्लॉयज़
हम सब साथ मिलकर आपको आने वाले आपके जीवन के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं कि आप जहाँ भी रहें, जो भी करें उसमें स्वस्थ रहें, अपने परिवार के लिए समय निकालें और एक अच्छा जीवन आप आगे भी व्यतीत करें। ऐसे मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में शनिवार को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत एक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शिवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उत्थान सेवा समिति और कल्पतरु जीवन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कुष्ठ आश्रम भोगनीपुर ब्रांच गंगा नहरपुल पटरी के निकट चलाया गया, जहां 2 दर्जन से अधिक लोगों ने श्रमदान करते हुए स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन शिकोहाबाद के ब्रांड एम्बेसडर राम प्रकाश गुप्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। सतीश वर्मा जूनियर इंजीनियर PWD फिरोजाबाद ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है के तहत दुकानदारों, मलिन बस्ती, गणेश कुष्ठ आश्रम के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर शिव कुमार, सविता, रिंकू यादव, आकाश गुप्ता, बंटू, सुबोध, धर्मेंद्र, मुकुट सिंह, ब्रह्म कुमार, प्रेम टेलर, रेखा, वाल्मीकि, फूलवती, वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था सचिव राम प्रकाश गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आज सेवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उत्थान सेवा समिति और कल्पतरु जीवन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज भोगनीपुर ब्रांच गंगा नहर पुल के निकट आज स्वच्छता अभियान चलाया गया और दुकानदार लोगों को जागरूक किया गया कि गंदगी ना फैलाएं। मलिन बस्ती में लोगों को जागरूक किया, गंदगी रहेगी तो अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। इस बीमारियों से बचना है तो सफाई, हर घर में सफाई होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां राम जन्मभूमि अयोध्या निर्माणाधीन राम मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर कार्यक्रम के नियमित विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा निकाली गई शौर्य जागरण रथ यात्रा शनिवार की शाम हिरणपुर करियोडी होते हुए लिट्टीपाड़ा पहुंची। इस रथ यात्रा का लिट्टीपाड़ा में भव्य स्वागत के लिए बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मोटरसाइकिल का जत्था हिरणपुर सीमा स्थित रानीपुर पहुंचा, जहां रथ का भव्य स्वागत कर लिट्टीपाड़ा लाई गई। लिट्टीपाड़ा पहुंचने पर रथ में स्थापित रामलला का दर्शन के लिए लिट्टीपाड़ा दुर्गा मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। रथ में सवार कथावाचक साध्वी शरण एवं बाल विदुषी लाडली शरण ने राम जन्मभूमि अयोध्या में जनवरी 2024 में नवनिर्मित विशाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने के लिए सभी को आमंत्रण दिया। कार्यक्रम के उपरांत देर शाम को जागरण शौर्य रथ लिट्टीपाड़ा से बरहेट बरहरवा होते हुए राजमहल के लिए रवाना हो गई। मौके पर गणेश ठाकुर, मुखिया शिव टुडू, दानियल किस्कू, संदीप मंडल, जगदीश, अशोक वर्मा सहित हजारों बजरंग दल के कार्यकर्ता रथ यात्रा में शामिल हुए। अच्छा करते हैं, सबको स्वागत देते हैं, लेकिन हमारे ही बीच में आकर विधर्मी लोग अगर हमारे बीच में रहकर हमारे धर्म को अगर कोई प्रहार करता है तो हम हिंद महासागर के जैसे उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वो हिंदू भाई सभा है हमारे। इसलिए आज जब आपसे कोई पूछे तो सब कुछ बाद में बनना, पहले हिंदू आप बनना। इसलिए अपने बच्चों को धर्म सिखाओ। धर्म का मतलब क्या होता है? धार्य दीदी धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। लेकिन आज जब पढ़ाने की बात आती है तो अपने बच्चों को हम कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, अपने बच्चों को हम कहीं अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी जनसभा लगी हुई थी, वहाँ एक पादरी पहुंचा। पादरी आप लोग समझते हो कि नहीं? पादरी पहुंचा तो हिंदुओं के बच्चों से पूछा, अरे भैया बताओ तुम्हारे कौन से भगवान में बड़ा बल है? ये मैं छिंदवाड़ा की घटना आपको बता रही हूँ। कहा कौन से भगवान में बल है? तो सब हिंदू के बच्चे थे, किसी ने कहा शंकर भगवान, किसी ने कहा राम जी, किसी ने हनुमान जी। पादरी ने कहा कि ठीक है, चलो आज तुम्हारी भगवान की परीक्षा होती है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता
प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज की हंडिया तहसील अंतर्गत बीरबल गेस्ट हाउस बसूपुर हंडिया में परिवर्तन समाज पार्टी की 2 अक्टूबर को संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर परिवर्तन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव नंदलाल गुप्ता उर्फ नंदी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी ने संगोष्ठी को सफल बनाने हेतु अपने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि जिस तरह से परिवर्तन समाज पार्टी उभर कर सामने आ रही है, उसी प्रकार से हम सभी लोग 2 अक्टूबर को होने वाली संगोष्ठी को लेकर हंडिया विधानसभा क्षेत्र में सभी से जनसंपर्क करें और परिवर्तन समाज पार्टी के संघर्षों को बताते हुए संगोष्ठी में आने के लिए सभी से अपील करें। वहीं मौजूद रहे प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश नंदलाल गुप्ता उर्फ नंदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये कार्यक्रम व्यक्ति विशेष का नहीं है। परिवर्तन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इसके लिए सभी लोग मिलकर संगोष्ठी को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को होने वाली संगोष्ठी को परिवर्तन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित होकर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से परिवर्तन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने संघर्ष करके परिवर्तन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके निर्देशानुसार 2 अक्टूबर को होने वाली संगोष्ठी को लेकर क्षेत्र में निकलकर लोगों से अपील करें कि ये पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जिसे देखते हुए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर उसे सफल बनाएं। उक्त मौके पर प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश अनिल मौर्य, जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पूजा यादव, जिला अध्यक्ष संस्कृति प्रकोष्ठ उषा उज्जवल, विधानसभा अध्यक्ष अनिल कुमार साहू, एडवोकेट, ब्लॉक अध्यक्ष धनपुर रामजी साहू, जिला मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता, पवन यादव, ज्ञान चंद्रपाल, रिंकू शर्मा, अरुण कुमार साहू उर्फ बाबा समेत आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप लोगों की यहाँ पे परिवर्तन समाज पार्टी की बैठक थी, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे बैठक हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों। जैसे कि आपको बता दें, आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी हमारा तेली समाज सर्ववैश्य समाज राजनीति अछूता रह गया है, जिसको देखते हुए हमारे समाज के महापुरुष, हमारे समाज के गौरव परिवर्तन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना नंद किशोर साहू जी और प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में परिवर्तन समाज पार्टी का गठन हुआ है और हमारे समाज के गौरव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। यह कार्यक्रम हंडिया के बीरबल गेस्ट हाउस बासुपुर रखा गया है। परिवर्तन समाज पार्टी के तत्वावधान में हजारों की संख्या में सर्ववैश्य समाज के लोग और सर्व समाज के लोग अपनी भागीदारी करेंगे और इस पार्टी को हमें बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी पत्रकार साथियों की आज़ादी के बाद जब। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।